हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एनएसडीएल का आईपीओ लिस्ट हो चुका है, अच्छा खासा भागा भी स्टॉक। और जिनको आईपीओ नहीं मिला उसके बाद भी जिसने सेम डे एंट्री बनाई उसको ऑलमोस्ट 40 से 50% के रिटर्न्स एनएसडीएल के आईपीओ ने ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर भी बना कर दिए। अब यहाँ पे मुझे आईपीओ नहीं मिला था पर्सनली, अगर आप लोगों को बताऊँ, मैं सेम डे एंटर हुआ, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला भी और होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बनी हुई है। आज की अगर हम सीडीएसएल की क्लोजिंग को देखें तो 1428 पे ऑलमोस्ट 1.62% की करेक्शन के साथ स्टॉक 23 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जहाँ लास्ट क्लोजिंग की अगर बात करूँ तो 1452 रुपये के आसपास थी। बीते 5 दिनों में स्टॉक लगातार गिरावट का सामना यहाँ पे इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है। स्टॉक के अंदर 8.79% की गिरावट, 9% के आसपास की गिरावट है। बीते एक महीने में 7.22%, 6 महीने में ऑलमोस्ट 29% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली थी क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से बाइंग आई और दोबारा से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला। उम्मीद थी कि स्टॉक हो सकता है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, बट लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म एक अच्छी रैली देखने को मिली। अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक फॉल देखने को मिल रहा है। वजह क्या है? मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े से ख़राब हैं इस टाइम, एफआईज़ की बिकवाली, क्योंकि मोस्टली एफआईज़ की अगर आप बात करें, हम आज की दिन की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 86% जो है एफआईज़ शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इतनी शॉर्ट्स लेके अगर वो बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में बिकवाली का माहौल है। निफ्टी अपने सपोर्ट डिमांड जोन पे है, मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने रिकवरी वहाँ से दिखाई है। अगर बार बार कोई सपोर्ट पे आके कोई चीज़ रुक रही है तो वो सपोर्ट भी वीक हो जाता है। एक सिनेरियो ये भी बनता है, आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना है। गिरावट अच्छी है मार्केट में तो सीडीएसएल का शेयर भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप तो बहुत अच्छा है, 29,000 करोड़ के आसपास का एक मिड कैप साइज कंपनी, करंट प्राइस 1424। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में कहीं ना कहीं एंटर होता नजर आ रहा है। पिछले 6 महीनों में 28% के रिटर्न्स हैं, लास्ट 3 मंथ्स में 7% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आरओसी और आरओई दोनों ही काफ़ी शानदार हैं, 32% और 42% के आसपास है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की है। और कहीं ना कहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन में 20 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स यानी कि शेयर्स जो हैं आज के दिन में ट्रेड होते नजर आए। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 29% करेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट से पहले अगर क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रहा 130 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ लेकिन ईयरली बेसिस पे खराब आया। अब यहाँ पे नंबर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी से, देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जो पता लगता है कि नंबर कंपनी ख़राब ला रही है, देखो काम कैसा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से आप पोजीशंस अच्छी नहीं बनाएंगे मार्केट में तो ऑटोमेटिक से सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद रिटेलर पैनिक होगा, रिटेलर भी सेल करेगा। और वही चीज़ इस टाइम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में देखने को मिली है। वहीं पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एलटी चलती नज़र आ रही है। एफआईज ने स्टेक इंक्रीज किया, डीआईज की खरीदारी कम हुई और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी सीडीएसएल में क्वार्टर में कम होती नजर आई। थोड़ी सी शिफ्टिंग जो है एनएसडीएल की तरफ देखने को मिलेगी। टेक्निकल पे अगर हम फोकस करें तो एक और चीज़ आप लोग क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे कि स्टॉक जो है एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। यहाँ पे जो एक एरिया था, ये गैप फिलिंग थी, इसको गैप फिल यहाँ से रिकवर करके किया इसने और इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेक करके निचले स्तर पर स्टॉक आ चुका है। 200 डेज मूविंग एवरेज से डीएमए से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप क्लियरली देख पाएंगे। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे अब निचले स्तर पर क्या गिरावट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में अगर निफ्टी ने बाउंस नहीं किया यहाँ से तो ये स्टॉक्स भी गिरते नजर आएंगे। आप लोगों को आने वाला हफ्ता काफ़ी क्रूशियल बीत सकता है। अगर यहाँ से गिरावट हुई निफ्टी के अंदर तो स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप काट बांध लीजिए। यहाँ से अगर मैं नीचे स्तर पे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट निकल कर आएगा ऑलमोस्ट 1300 साढ़े 1300 की रेंज में। यहाँ पे ये एक फॉल और बचा है। अगर यहाँ से निफ्टी नहीं संभलती है तो सीडीएसएल भी हमें 1300 साढ़े 1300 की रेंज में जाता नज़र आ सकता है। पैनिक है मार्केट में, एक्चुअल में एफआईज शॉर्ट लेके बैठे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। मार्केट सेंटीमेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मार्केट कैसे भी चल रही है मुझे तो अपने अंदाज से चलना भी एक अलग इशू है, बट लेकिन सिनेरियो को समझना ज़रूरी है। प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम ज़रूरी है स्टॉक्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यू आपका कैसा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पैनिक आएगा मार्केट में, सेलिंग होती है जब होती है, और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी उससे ज़्यादा तेज़ी से करता नज़र आता है। तो स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं स्टॉक्स को एंटर होने के लिए और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए उनको स्टोर करने के लिए।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।